राजस्थान में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा अपनी चरम पर है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। कुल मिलाकर देश में लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही अब सियासी दलों के उम्मीदवारों के बीच भी घमासान शुरू हो गया है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी भी एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। आलम यह है कि मंच पर चढ़ते ही वे अपनी भाषा की मर्यादाओं को भी तोड़ने लगे हैं। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बीजेपी ने राजस्थान के कोटा बूंदी लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला के भाई हरि कृष्ण बिरला ने कुन्हाड़ी क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बीजेपी नेता हरि कृष्ण बिरला अपनी भाषा की मर्यादा भी तोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रहलाद गुंजल कभी ओम बिरला के पुराने अल्टरेशन किए हुए कपड़े पहना करते थे और मेरी मोटरसाइकिल लेकर घूमा करते थे और आज हमसे वे सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। दरअसल 27 मार्च की शाम कुन्हाड़ी इलाके के अंतर्गत आने वाले एसजीएन गार्डन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया था, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हरि कृष्ण बिरला ने कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। बताया जाता है कि एक जमाना ऐसा भी था जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ओम बिरला की मदद से वो चुनाव भी जीत चुके हैं। लेकिन बाद में एक ऐसा भी दौर आया जब प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी के दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। बस इसी बात से नाराज हरि कृष्ण बिरला ने प्रहलाद गुंजल पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिद्धांतों की बात करने वाले लोग पीठ पर छुरा नहीं भोगते। और वो कह रहा ओम बिरला जी ने इतनी बेईमानी भ्रष्टाचारी कर ली। अरे भाई तेरी पहले औकात दे, तू क्या था फिर बोलने की ताकत रख। ताकत है बोलने की, अपना पूरा बूथ फूट देखेगा तो पता लग जाएगा। अपनी ताकत देखो कि ओम बिरला से तुलना मत करो। ओम बिरला तो वही हृदय वाला है, सबको माफ कर देता है, किसी को नाराज नहीं करता, कभी भी नाराज नहीं करेगा। कोई उससे कह दे, कोई भी कुछ बोल दे, कभी नहीं बोलेगा कुछ भी। तो इससे इस तरह से उनसे गाली देने के बाद भी आपके सामने आप सबको पता, अभी विधानसभा के चुनाव में किसने टिकट दिया था? ओम बिरला ने अपने पास बिठाकर टिकट दिया था कि नहीं दिया था? दिया था ना। गलती किसी की हो, लक्षण ओम पे लगा दो। तुम्हारे कर्म होंगे ऐसे, तुम्हारे कर्म होंगे जो अपनी जनता, अपने मतदाताओं का मान सम्मान नहीं रखा होगा। मैं कहता हूं और चैलेंज देता हूं कि राजस्थान में विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राजस्थान में विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं ने जो जमीन में गाड़ा था, लोकसभा के चुनाव में पाताल में पहुंचा देंगे। क्लियर से वहां पे जाकर उससे पूछना, कि यहाँ पे जब ओम बिरला जी के कपड़े पुराने हो जाते थे तो उसको अल्ट्रेशन कराकर कौन फेरता था? आपको पता लग जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अरे भाई ओम की चड्डी, मेरी मोटरसाइकिल 8200 नेतागिरी कर रहा, नोट कर लो, और हमसे कह रहा है कि हम करेंगे। अरे सिद्धांतों की बातें करने वाला पेट पे छुरा नहीं मारता। जिसने खाया है, जिसने खिलाया है, उस थाली में छेद नहीं करता। किसी भी कोने से अपना जो बात है ना, उसको दबाने के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति में कुछ भी होता है, चुनाव के हिसाब से लड़ना चाहिए और चुनाव मतदाताओं का आदर सम्मान लेकर जीतना चाहिए। गुंडागर्दी से अब तो लड़ना होगा। क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही है क्या भैया? इस
इससे पहले कोटा बूंदी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पर एक गिरोह का कब्जा है। उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए ये कहा कि गुलामी का रास्ता चुनने की बजाय मैंने पार्टी से बाहर निकलना ही बेहतर समझा। यहां जो गुलामी करता है उसे ही महत्व दिया जाता है। आपको बता दें कि 20 मार्च को ही प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया था। इसके बाद से वो लगातार ओम बिरला पर जुबानी हमले कर रहे हैं। बिरला जी, राजनीति में आप और हम जब साथ साथ आए थे तो हमने एक ही नारा दिया था, शायद सत्ता के नशे में आप भूल गए। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और दम है कितना दमन में तेरे देख लिया और देखेंगे। मैं प्रशासन के लोगों से कहना था इस चुनाव का हिस्सा न बने, और हिस्सा बने तो विरोध की ताकत का अंदाजा लगा लेना। विरोध को नजरअंदाज करके कोई मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, अगर चुनाव का हिस्सा बनकर दखलंदाजी करने की कोशिश की तो चुनाव के बाद यहाँ के प्रशासन को ठीक से विरोध की ताकत से काम नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। और मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, जान मांगोगे जान दे देंगे। किसकी मां ने दूध पिलाया है जो डर बताते थे पुलिस और प्रशासन का, हिम्मत से 26 तारीख तक लड़ो। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2 लाख गुर्जर, 2 से 2.5 लाख मीणा समाज, 2.5 लाख मुस्लिम, 1.25 लाख ब्राह्मण, 1 से 1.25 लाख वैश्य, इतने ही राजपूत वोट, 1.25 लाख माली, 3.5 लाख SC, 1 लाख OBC वोटर्स हैं। कांग्रेस पार्टी जहां गुर्जर जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतारकर गुर्जर मुस्लिम मीणा के साथ बड़ी संख्या में मौजूद SC वोटर पर दांव खेल रही है, तो वहीं कोटा में हवाई सेवा के मुद्दे के साथ 10 साल की सांसद की एंटी इनकम्बेंसी के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ केंद्र सरकार की योजनाएं और भाजपा प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर की लोकप्रियता और उनके सामाजिक कार्यों को जन तक पहुंचाने में जुटी है। कोटा बूंदी लोकसभा की 8 सीटों में कुल 20,62,730 मतदाता हैं, जिसमें 10,61,228 पुरुष मतदाता और 10,01,502 महिला मतदाता हैं। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि ओम बिरला जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी यहां बाजी मारने में कामयाब हो जाती है। कोटा से आसिफ खान के साथ मुंबई से संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज।